एक गांव में ह्यू नाम का एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु रहता था। उनकी उपस्थिति एक हल्की हवा की तरह थी, जिसने उनसे मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों के दिलों को शांत कर दिया। अपनी बर्फीली सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखों के साथ मास्टर ह्यू शांति और ज्ञान का जीवंत अवतार थे। एक दिन मे नाम का एक युवा ग्रामीण भारी मन से मास्टर ह्यू के पास आया। मे को जीवन में पारिवारिक परेशानियों से लेकर वित्तीय बोझ तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मे की आंखों में आंसू आ गए और उसने सांत्वना की तलाश में अपने दिल की बात गुरु के सामने रख दी। मास्टर ह्यू ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी निगाहें मे की आंखों से कभी नहीं हटी। एक गहरी सांस लेने के बाद वह बोले, मे, जीवन की चुनौतियाँ किनारे से टकराती लहरों की तरह है। वे अथक लग सकते हैं, लेकिन याद रखें, समुद्र सतह की उथल पुथल के नीचे भी स्थिर रहता है। मास्टर ह्यू ने युवावस्था की एक कहानी साझा की। एक नौसिखिया भिक्षु के रूप में अपने शुरुआत दिनों में उन्हें ध्यान की कला में महारत हासिल करने की कोशिश में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ता निराशा, आत्मसंदेह और शारीरिक परेशानी से भरा था, लेकिन मास्टर ह्यू कभी नहीं रोए, कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने बस काम किया। हर दिन वह सुबह होने से पहले उठता था और ध्यान में बैठता था, चाहे बारिश हो या धूप, सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड और गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी उसके लिए एक समान थी। उन्होंने दर्द या परेशानी पर नहीं, बल्कि आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण उन सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जिन्होंने उनकी यात्रा देखी। सुनते ही मे की आंखें चौड़ी हो गई। उसके आंसू धीरे धीरे सूख रहे थे। मास्टर ह्यू के शब्द ज्ञान की बूंदों की तरह थे, जिन्होंने मार्गदर्शन के लिए उसकी प्यास बुझाई। उस दिन से मैंने मास्टर ह्यू की शिक्षाओं की भावना के साथ जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने का संकल्प किया। साल बीतते गए और मे के दृढ़ संकल्प ने उन्हें अप्रत्याशित सफलताएं दिलाईं। वह अपने लचीलेपन और मूल्यवान नैतिकता के लिए ज्ञानी जाने लगी। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कैसे उसने मास्टर ह्यू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए शांत संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया और अपने पीछे विनाश छोड़ गया। मे का घर क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी फसलें नष्ट हो गईं और उसकी आत्मा की एक बार फिर परीक्षा हुई। भारी मन से वह मास्टर ह्यू के साधारण निवास की ओर चल पड़ी। मे की कहानी सुनकर मास्टर ह्यू ने बस सर हिलाया और कहा, मे, तूफान आएंगे और जाएंगे, लेकिन याद रखें, तूफान के बाद की शांति उतनी ही निश्चित है जितनी तूफान। मास्टर ह्यू के मार्गदर्शन को अपने दिमाग में दोहराते हुए मैंने काम करने के लिए कहा। उसने अपने घर की मरम्मत की, मलबा साफ किया और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। मास्टर की शिक्षाओं से प्राप्त कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मैंने न केवल अपना जीवन बहाल किया, बल्कि पूरे गांव को हाथ मिलाने और जो खो गया था उसे फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं मास्टर ह्यू की तरह लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी गांव से बाहर तक फैल गई, दूर दूर तक लोगों के दिलों को छू गई। कई लोगों ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनसे सलाह मांगी और उन्होंने मास्टर ह्यू से विरासत में मिली बुद्धि को साझा किया और इस प्रकार मास्टर ह्यू की शिक्षाओं की विरासत फैलती रही। वह गांव प्रेरणा का स्थान बन गया, जहां लोगों ने कभी रोना नहीं, कभी शिकायत नहीं करना
और बिना किसी डर के समर्पण के साथ काम करना सीखा। जैसे जैसे वर्ष दशकों में बदलते गए, मास्टर ह्यू की स्मृति जीवित रही। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखें भले ही फीकी पड़ गई हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं उनके मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों के दिलों में अंकित हो गई। और जीवन के तूफानों और परीक्षणों के बीच ये सब कभी रोते नहीं, कभी शिकायत नहीं करते, बस काम करते हैं जो उन लोगों के दिमाग में गूंजते हैं जो ताकत और सांत्वना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से ज़ेन ज्ञान का सार ले जाते हैं। धन्यवाद और धन्य रहें।